आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स विद प्रदीप कुमार स्वामी में आप सभी का स्वागत है। क्लास 11th के लिए अपने पिछले वीडियो में आपने ये जाना कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स की परिभाषा क्या है, फिजिक्स का इतिहास क्या है। तो हमने उस समय जब फिजिक्स की परिभाषा पढ़ी, फिजिक्स की परिभाषा को जाना, तो हमने ये देखा कि अपनी नेचर में, अपने सराउंडिंग, अपने आसपास प्रकृति में जो भी घटनाएं होती है, उन सब का विश्लेषण, उन सब की व्याख्या हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। ये हमने जाना। देखिए स्टूडेंट्स, फिजिक्स यानी नेचर से जुड़ा हुआ एक सब्जेक्ट। और नेचर क्या है? प्रकृति। प्रकृति को किसने बनाया है? ये बहुत सारे रहस्य हैं। मतलब एक अदृश्य पावर जिसको हम गॉड कहते हैं, शायद उसने इस सृष्टि की रचना की हो। और हम क्या करते हैं वो नेचर हमें सिखाती है। नेचर में न जाने कितने रहस्य छुपे हुए हैं। हमने बहुत से रहस्यों को जाना है। बहुत से साइंटिस्ट, भौतिक विज्ञानी हुए जिन्होंने प्रकृति में जो परिवर्तन हुए उनको जाना, पहचाना और उन परिवर्तन को, उन रहस्यों को सूत्र के रूप में, नियमों के रूप में हमें दे दिया और हम उनको पढ़ते आ रहे हैं। पर प्रकृति के जो रहस्य है वो खत्म नहीं हुए हैं, ये आगे से आगे चलते रहते हैं। हम जानते हैं, रहस्यों को जानते हैं, उनके अनुसार नियम सूत्र बनते हैं, फिर कुछ नया हम देखते हैं, फिर वैज्ञानिक उसके आधार पर सूत्र और नियम बनाते रहते हैं। तो ये सिलसिला जो है वो अनवरत जारी रहेगा। शायद हम कभी भी इस प्रकृति के संपूर्ण रहस्यों को नहीं जान पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि उन जब रहस्यों को हम नियमों के रूप में, सूत्रों के रूप में लिखते हैं, तो उनको लिखने के लिए हमें कुछ राशियों की आवश्यकता होती है। वे जो राशियां हैं, उन राशियों को हम कहते हैं भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज होती है। तो आज का जो अपना पहला टॉपिक है वो है भौतिक राशियां। हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि भौतिक राशियां क्या होती है। देखिए, ये बात तो तय हो ही चुकी है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, कि हम प्रकृति के रहस्यों को जब नियमों में, सूत्रों में लिखते हैं, तो जिन राशियों की हमें आवश्यकता होती है उनको हम भौतिक राशियां कहते हैं, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। पर फिजिक्स के अंदर भौतिक राशियों की और भी कुछ परिभाषाएं हैं, हम उन परिभाषाओं को पढ़ते हैं। देखिए, भौतिक राशियां वे राशियां होती है जिनको मापा या तोला जा सके, जिनको हम माप सकते हैं या जिनको हम तोल सकते हैं। उन राशियों को हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। देखिए, भौतिक राशियों के असंख्य उदाहरण हैं, बहुत से उदाहरण हैं। जैसे द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है, वेग, त्वरण, बल, कार्य, ऊर्जा, संवेग, आवेग, शक्ति, दाब, बहुत से इसके उदाहरण हैं। और जो भी सूत्र बनाए जाते हैं उनको हम इन्हीं राशियों के रूप में लिखते हैं, इसलिए हम इनको फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियां समझ गए ना, वे राशियां जिनको मापा या तोला जा सके। अब एक और मुद्दा है, एक और बात है कि ऐसी कौन सी राशि है जिसको हम माप नहीं सकते हैं या जिसको हम तोल नहीं सकते हैं। जिनको मापा या नहीं जा सकता है उनको हम भौतिक राशि नहीं कहेंगे। उनकी स्टडी, उनका अध्ययन हम यहां पर नहीं करेंगे। तो आप सोचिए और मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी राशि है। शायद आपने उसके बारे में सुना जरूर होगा, देखा नहीं है पर सुना जरूर होगा कि कुछ राशियां ऐसी हैं जिनको हम माप नहीं सकते, जिनको हम तोल नहीं सकते, यानी कि वो भौतिक राशियां नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपने जितने भी इमोशंस हैं, जैसे दुख, सुख, रोना, हंसना, प्रेम, ये सब क्या है? ये राशियां तो है पर भौतिक राशियां नहीं है।
क्योंकि प्रेम का कोई पैमाना नहीं है, प्रेम को तोलने का कोई तराजू नहीं है। सुख कितना है, दुख कितना है, यहां सभी दुखी हैं, कोई सुखी नहीं है। तो कितना दुखी है, हम क्या कहें, किस रूप में उसको व्यक्त करें, अपने पास कोई पैमाना उसका नहीं है। इसलिए दुख सुख जितने भी भावनाएं हैं, जितनी भी इमोशंस हैं, वो भौतिक राशियां नहीं है। इसके अलावा आपने कुछ और अदृश्य नाम जरूर सुने हैं, जैसे भूत, भूत यानी घोस्ट, आत्मा, भूत, आत्मा, पिशाच, इनके आपने नाम जरूर सुने होंगे, पर इनको मापने का, इनको तोलने का कोई भी अपने पास तराजू नहीं है, कोई भी पैमाना नहीं है। तो ये जो राशियां हैं, ये भौतिक राशियां नहीं हैं, इनका हम अध्ययन फिजिक्स में नहीं करेंगे। समझ गए मेरी बात? अब हम भौतिक राशियों को लेकर आगे बढ़ते हैं। देखिए, भौतिक राशियों के साथ साथ एक चीज और भी है, वो है मेजरमेंट, यानी कि मापन। क्योंकि फिजिक्स में या साइंस में मापन का बहुत महत्व है। जैसे हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे हम मार्केट में गए और वहां पर हमने शॉपकीपर को यह कहा कि 10 केजी चीनी दे दीजिए, 10 किलोग्राम चीनी। तो 10 किलोग्राम चीनी का औचित्य क्या है? हम जिस मात्रा की बात करेंगे वो एक प्रकार से तुलनात्मक होगा। जैसे हम 10 किलोग्राम की बात कर रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि 1 किलोग्राम का 10 गुना। मेरी बात समझ गए ना? 10 किलोग्राम का मतलब क्या है? 1 किलोग्राम का 10 गुना हम बात कर रहे हैं। यानी कि मापन जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मापन नहीं है तो अपना जीवन बहुत ही असुविधाजनक हो जाएगा। जैसे हम एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं कि अगर मापन नहीं है, माप का कोई भी तराजू नहीं है, तोल नहीं सकते हैं, माप नहीं सकते हैं, तो क्या हो सकता है? जैसे हम 2 बॉल लेते हैं, जैसे एक बॉल हमने ली क्रिकेट की बॉल और एक हमने लिया फुटबॉल। अब मेरा प्रश्न ये है कि इनमें से भारी कौन है? तो शायद आप जरूर बता पाओगे कि ये वाली जो बॉल है वो भारी है। क्रिकेट बॉल और फुटबॉल है, तो निश्चित रूप से आप बता दोगे कि फुटबॉल जो है वो भारी है। अब मैं 2 समान आकार की बॉल लेता हूं, इनका आकार लगभग समान है। अब इनको जब हम हाथ से भारी बताने का प्रयास करेंगे कि कौन सी बॉल भारी है, तो शायद अपने लिए असुविधाजनक हो जाएगा। कभी तो हम बॉल ए को भारी बता देंगे या कभी बॉल बी को भारी बता देंगे। कहने का मतलब हम महसूस करके ये नहीं बता सकते हैं कि भारी कौन सी है। समझ गए ना? तो इनके लिए मापन जो है वो बहुत आवश्यक हो जाता है। हम अगर इनको किसी तुला से तोलते हैं तो हम तुरंत बता देंगे कि ए या बी में से कौन सी जो बॉल है वो भारी है। तो फिजिक्स में भौतिक राशियां जितनी इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है मेजरमेंट, यानी कि मापन। तो अपना जो पहला चैप्टर है, हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। भौतिक राशियों के बारे में पढ़ना है हमें, और हमें मापन, मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक राशियों की। देखिए, भौतिक राशियां जैसा कि मैंने बताया, जिनको मापा या तोला जा सके, वे भौतिक राशियां हैं। अब भौतिक राशियों को 2 भागों में बांटा गया है। भौतिक राशियों को 2 भागों में बांटा गया है। पहली है मूल भौतिक राशियां, इनको हम कहते हैं फंडामेंटल मूल भौतिक राशियां, या फिर इनको कहा जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। दूसरी है व्युत्पन्न भौतिक राशियां, और इनका जो नाम है वो है डेराइव्ड क्वांटिटीज।
ये लीजिए, फिजिक्स में भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा गया है, मूल भौतिक राशियां और व्युत्पन्न भौतिक राशियां। अब हम बात करते हैं मूल भौतिक राशियों की, कि मूल भौतिक यानी फंडामेंटल जो क्वांटिटीज हैं वो क्या है। देखिए, मूल भौतिक राशियां वे राशियां होती है जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं है। जो राशियां स्वतंत्र है उन राशियों को हम क्या कहते हैं, मूल भौतिक राशियां। मेरी बात समझ में आई ना। मूल भौतिक राशियां क्या होगी, वे राशियां जो स्वतंत्र है, जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती है। वे राशियां जो स्वतंत्र है, जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती है, उन राशियों को हम क्या कहते हैं, मूल भौतिक राशियां कहते हैं। इसकी एक और भी परिभाषा है कि मूल भौतिक राशियां वे राशियां होती है जिनसे अन्य सभी राशियां उत्पन्न की जा सकती है, जिनसे अन्य सभी राशियां उत्पन्न की जा सकती है। समझ गए ना मेरी बात। तो हमने यहां पर तीन डेफिनेशन अलग अलग लिखी है, तीन अलग अलग परिभाषाएं लिखी है मूल भौतिक राशियों के लिए। क्या लिखी है, वे राशियां जो स्वतंत्र है, जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती है, या फिर अन्य जितनी भी राशियां हैं इनके अलावा वो सभी मूल भौतिक राशियों से उत्पन्न की जा सकती है। कौन सी है ये। देखिए, प्रारंभ में मूल भौतिक राशियों की जो संख्या थी वो 3 थी। प्रारंभ में मूल भौतिक राशियों की संख्या थी 3, पर 1960 के बाद, 1960 के बाद में इसके अंदर 4 और जोड़ दी गई। तो आज की डेट में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनकी कुल संख्या 7 है। उन सातों के नाम मैं यहां लिख रहा हूं। पहली है द्रव्यमान, दूसरी है लंबाई। देखिए, लंबाई का मतलब दूरी है, लंबाई का मतलब दूरी है। चौड़ाई भी एक तरीके की लंबाई है और ऊंचाई भी एक तरीके की लंबाई है। समझ गए ना, दूरी यानी लंबाई, चौड़ाई भी लंबाई है, ऊंचाई भी लंबाई है। तो दूरी, चौड़ाई, ऊंचाई, इन सब के लिए एक नाम दे दिया लेंथ यानी कि लंबाई। तीसरी जो मूल भौतिक राशि है वो है समय। तो प्रारंभ में केवल ये 3 ही मूल भौतिक राशियां थी। 1960 के बाद इसके अंदर 4 को और जोड़ा गया। अभी हम उनकी चर्चा और करते हैं। तो आज की डेट में अपने पास मूल भौतिक राशियों की जो संख्या है वो कितनी है, 7 है। चौथी जो राशि है वो है विद्युत धारा। पांचवी जो राशि है वो है ताप। छठी है पदार्थ की मात्रा, या पदार्थ की राशि भी कहा जा सकता है। पदार्थ की मात्रा भी कह सकते हैं हम और पदार्थ की राशि भी कह सकते हैं। और सातवीं और अंतिम जो मूल भौतिक राशि है उसका नाम है ज्योति तीव्रता, या इसका एक नाम और भी है प्रदीपन तीव्रता। ये लीजिए, ये जो राशियां हैं इनको हम कहते हैं सातों को मूल भौतिक राशियां। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार की जो राशियां हैं जिनको हम क्या कहते हैं, डराइव्ड क्वांटिटीज यानी कि व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहते हैं। तो व्युत्पन्न भौतिक राशियां क्या होगी, वे राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर है। समझ गए मेरी बात। वे राशियां जो अन्य यानी मूल भौतिक राशियों पर, तो वे राशियां जो मूल भौतिक राशियों पर निर्भर है उन्हें व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहते हैं। या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि वे राशियां जिनको मूल भौतिक राशियों से प्राप्त किया जा सकता है उनको व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहते हैं। समझ गए ना मेरी बात। जिनको मूल भौतिक राशियों से, मूल भौतिक राशियों से प्राप्त किया जा सकता है।
उनको हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न भौतिक राशियां। अब देखिए, इन 7 के अलावा जितनी भी राशियां हैं वो सभी व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं इसके, जैसे मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल को हम कैसे लिख सकते हैं? लंबाई गुणा में चौड़ाई, ऐसा लिखा जा सकता है। क्षेत्रफल को हम लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ लिख सकते हैं। देखिए, लंबाई तो मूल भौतिक राशि है, चौड़ाई भी क्या है? लंबाई ही है। तो ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लंबाई का स्क्वायर। इसके अलावा और एग्जांपल देखिए, आयतन है। जैसे आयतन लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये लंबाई, ये भी लंबाई और ये भी लंबाई, तो लंबाई क्यूब हो गया ये लीजिए। यानी कि क्षेत्रफल को कैसे लिख सकते हैं? लंबाई स्क्वायर। ये लंबाई स्क्वायर क्या है? मूल भौतिक राशि। तो क्षेत्रफल को मूल के रूप में लिख दिया, आयतन को मूल के रूप में लिख दिया। अब देखिए, जैसे आगे वेग लिखा मैंने, वेग आपने पढ़ा होगा। मैं केवल उन्हीं राशियों को लिख रहा हूं जो आपने पीछे 9th 10th क्लास में पढ़ी है। और भी राशियां होगी जिनका अध्ययन हम 11th और 12th के अंदर करेंगे। वेग, जैसे वेग को लिखते हैं हम दूरी बटा समय या विस्थापन बटा समय भी लिख सकते हैं। दूरी बटा समय या विस्थापन बटा समय। अभी दूरी और विस्थापन क्या है? एक ही चीज है, अलग अलग चीजें हैं। ये बहुत सी बातें हम आगे चलकर सीखेंगे। तो वेग को एक्चुअल में तो विस्थापन बटा समय ही कहते हैं, पर हमने शायद 9th 10th क्लास के अंदर दूरी बटा समय लिखा है या पढ़ा है आपने, इसलिए मैंने यहां लिखा है। दूरी क्या है? लंबाई और बटा में समय। तो इस रूप में मैंने वेग को लिख दिया। तो वेग व्युत्पन्न है और ये दोनों मूल भौतिक राशि है। इसके अलावा और भी बहुत से एग्जाम्पल है। जैसे त्वरण नाम सुना होगा आपने। त्वरण क्या है? देखिए, त्वरण, त्वरण आपने जरूर पढ़ा होगा, वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि वेग बटा समय। वेग को अभी हमने लिखा है, ये देखिए, वेग को क्या लिखा है अभी हमने? लंबाई बटा में समय। और फिर इसके नीचे कौन आ गया? समय। ये समय और ये समय मल्टीप्लाई होंगे तो लंबाई बटा समय का स्क्वायर बन जाएगा। ये लीजिए। तो त्वरण को हम इस रूप में लिख सकते हैं। और यहां पर कौन कौन आया है? दोनों मूल भौतिक राशियां आई है। तो ये मूल है और ये व्युत्पन्न है, क्योंकि उनसे ये बना है। और भी हम बात करते हैं। जैसे अभी हमने और लिखा, संवेग लिखा या बल लिखते हैं। पहले बल पढ़ा होगा आपने। बल क्या है? न्यूटन के गति का जो दूसरा नियम है उससे हम बल को परिभाषित करते हैं। गति का दूसरा नियम ये पढ़ा होगा आपने। संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है। उससे अपने पास आया F बराबर dp अपॉन dt, और इससे अपने पास F बराबर आता है ma। यानी कि बल किसके बराबर होता है? द्रव्यमान गुणा में त्वरण। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहा जाता है। F बराबर ma। ए कौन था बेटा? याद होगा सभी को, त्वरण था। और इसको हम लिख सकते हैं द्रव्यमान। त्वरण को अभी हमने लिखा है, त्वरण की जगह क्या लिख सकते हैं? लंबाई बटा में समय का स्क्वायर। ये लीजिए, यहां सभी कौन सी राशियां? मूल भौतिक राशियां। तो बल कैसी राशि हुई? व्युत्पन्न भौतिक राशि। अब आगे देखिए और उदाहरण। कार्य सुना होगा आपने। कार्य कहो या ऊर्जा कहो, एक ही बात होगी फिजिक्स में। कार्य देखिए क्या होगा? बल गुणा विस्थापन। बल लगाने से अगर विस्थापन होता है तो समझो कार्य हुआ। फिजिक्स क्या कहती है? फिजिक्स ये कहती है कि बल लगाया और विस्थापन हुआ तो समझो कार्य हुआ। तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। बल की जगह क्या लिख सकते हो? बल बराबर दिस। देन क्या लिख सकते हैं हम? द्रव्यमान गुणा लंबाई बटा समय का स्क्वायर गुणा विस्थापन यानी दूरी यानी कि लंबाई। तो ये क्या बन गया? देखिए,
द्रव्यमान गुणा लंबाई का स्क्वायर बटा समय का। सभी कैसी राशियां हैं? द्रव्यमान, लंबाई और समय सभी मूल भौतिक राशियां। इस रूप में लिखा जाए तो क्या बनता है? कार्य। तो कार्य कैसी राशि? व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो हम इसके बाद भी, इससे आगे भी बहुत सी व्युत्पन्न भौतिक राशियों को लिखेंगे। आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं स्टूडेंट। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद सभी का।